हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब उन प्रॉपर्टीज की बेस पे अगर हमें पूछा जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किस किस केस के लिए, फर्स्ट सेकंड तीन पूछ सकता है। फॉर ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के लिए। सेकंड वन फॉर ए करंट कैरिंग वायर के लिए। थर्ड पूछ सकता है फॉर ए करंट कैरिंग रिंग, एक करंट कैरिंग रिंग के लिए। कंफर्म है? तो बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए फॉर ए मैग्नेट, अगर एक मैग्नेट की बात करें तो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। ये एक मैग्नेट नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, तो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में एंटर करती है, ऐसे ऐसे। कंफर्म है? कहां पे? आउटसाइड है मैग्नेट और इनसाइड है मैग्नेट। इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, यस और नो? तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फॉर ए करंट कैरिंग वायर, किसके लिए? करंट कैरिंग वायर। अब ये एक वायर लेट कर लेते हैं, ये इसकी करंट की डायरेक्शन। तो इसके लिए हम रूल यूज करेंगे राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं। अपने राइट हैंड के थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे और फिंगर्स को कर्ल्स करेंगे। जो कर्लिंग फिंगर्स की डायरेक्शन होगी वो हमारी क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। जैसे अगर मैं ऐसे रखूं तो ऐसे कर्ल होती है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कंफर्म है? हो जाएगा? ये कहें हमारे पास एक वायर है ऐसे, जिसके अंदर ऐसे करंट जाता है इनवर्ड। ये डायरेक्शन किसकी होती है? इनवर्ड की। किसकी डायरेक्शन होती है? इनवर्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इस सिचुएशन में क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम राइट हैंड पाम रूल यूज करेंगे। जैसे हमें मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूछे, यहां पे निकालनी है। कहां पे निकालनी है? यहां पे। तो ऐसे राइट हैंड का जो थंब है उसको इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रखेंगे, देन डायरेक्शन ऑफ पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ऐसे रखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ पाम इज डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डाउनवर्ड। कंफर्म है? ऐसे ही अगर हमें यहां पे मान लो यहां पे निकालनी है, यहां पे पूछ रहा है, ऐसे रखेंगे, पाम गिव्स द डायरेक्शन इन दिस डायरेक्शन, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ऐसे यहां पे पूछेंगे तो यहां पे देखेंगे तो कहां पे पूछा है उसने? यहां पे ऐसे अपवर्ड, तो पाम गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दिस। ऐसे ही यहां पे पूछे तो कैसे करेंगे बच्चों? ऐसे दिस डायरेक्शन, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। अगर हम इन सबको देखें तो कैसी डायरेक्शन? एक सर्कुलर। आई बात समझ में? तो एक करंट कैरिंग वायर के लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इन सर्कुलर डायरेक्शन। कैसी डायरेक्शन में होगी बच्चों? सर्कुलर डायरेक्शन में। कंफर्म है? हो जाएगा? वेरी गुड, रब कर देते हैं। नेक्स्ट वन थर्ड के लिए देखते हैं। फॉर ए रिंग, मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने के लिए पहली बात तो आपको प्रॉपर्टीज आनी चाहिए, उसके बाद आपको राइट हैंड थंब रूल या फिर राइट हैंड पाम रूल इजीली अप्लाई करना आना चाहिए। आई बात समझ में? एक रिंग के लिए देखते हैं। अब एक रिंग बनाते हैं, ये एक रिंग है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस है ये। अब इस रिंग में ऐसे करंट आ रहा है, तो अगर यहां पे देखें तो कर्ल फिंगर ऐसे हो रही है, तो ये ऐसे ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन। यहां पे देखें तो कैसे है? ये डायरेक्शन है, ऐसे है, ऐसे कर्ल हो रही है फिंगर, तो दिस इज द डायरेक्शन। कंफर्म है? इस तरह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस होंगी। आई बात समझ में? यस और नो? कंफर्म है? हो जाएगा?
वेरी गुड, नोट्स मेकिंग साथ के साथ करेंगे, नोट कर देंगे इसे, मैं रब कर देता हूं। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, और उसके बाद हमने अगर हमारे पास एक मैग्नेट है तो हम उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीख ली। अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे वो सीख ली, और अगर करंट कैरिंग रिंग है तो उसके लिए भी हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी सीख ली। कंफर्म है। अब हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बाद हम पढ़ेंगे सोलेनोइड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सोलेनोइड। तो सभी हेडिंग डालेंगे सोलेनोइड। सबसे पहली बात तो सोलेनोइड क्या होता है, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप सबने रियोस्टेट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? रियोस्टेट। अब वो रियोस्टेट ही जैसी शेप वाली चीज को ही क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। कोई भी नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, कोई भी नॉन कंडक्टिंग एक ऐसी है शेप का, ये लगा लो ये, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने ऐसे ऐसे वायर्स को ऐसे लपेट रखा है, इसको क्या बोलते हैं? हम सोलेनोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलेनोइड बोलते हैं। आई बात समझ में? क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। कंफर्म है? हो जाएगा यस और नो? ठीक है, दिस इज सोलेनोइड। कंफर्म है। अब इसकी जो ये रिंग है, ये अगर इसकी एक्सिस मान लें, ये इसकी एक्सिस, तो इसकी जो रिंग है इसकी रेडियस जो है वो r है। क्या रेडियस इसकी? r इसकी रेडियस है, और जो ये इसकी लेंथ है इसको हम l लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं? l इज द लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। अब यहां पे हमारे पास लेट कर लेते हैं n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। अब एक और एन, स्मॉल एन का यूज करेंगे हम, जो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n इज इक्वल टू कैपिटल N बाई L। आई बात समझ में? यस और नो? हो जाएगा? कंफर्म है? पक्का? नोट कर ले इसी साथ के साथ। अब देखो बच्चों, यहां पे क्या है? ये रिंग्स हैं, करंट कैरिंग रिंग, और रिंग के अंदर कैसे मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हम निकाल चुके हैं। यस और नो? निकाल चुके हैं। तो उसी की हेल्प से हम अब सोलेनोइड से क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो निकाल लेंगे। कंफर्म है? तो नोट करेंगे साथ के साथ। वेरी गुड, नोट करो। हो गया नोट? अब हम क्या करें, इसको बीच से ऐसे कट कर देते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू देखते हैं। क्रॉस सेक्शनल व्यू, अकॉर्डिंग टू क्रॉस सेक्शनल व्यू को अगर हम ध्यान से देखें तो कुछ इस तरह का व्यू बनेगा। ये करंट आ रहा है आउटसाइड, जैसे एक ऐसे करंट जा रहा है, लेट कर लो। अब ऐसे करंट जाएगा तो ये ऐसे जा रहा है, फिर इसके पीछे जो टर्न आई है उससे बाहर भी आ रहा है, तो ये वो वाला है। यहाँ पे इनसाइड अगर बीच से कट करेंगे तो ऐसे ही डिवाइड होगा। यस और नो? और ये क्या है? इसकी एक्सिस है। अब हमें लेट कर लेते हैं, यहां पे कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इस कोई भी P पॉइंट पे। अब इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करें? हम X पे जाके एक dx की स्ट्रिप काट लें। इसकी कितनी विड्थ है? dx की। आई बात समझ में? अब ध्यान से देखें, सबकी के अंदर करंट ऐसे है तो सबकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ही डायरेक्शन में, और इसका क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। अब ये dx विड्थ है कितनी दूरी पे? x पे। अगर इस सोलेनोइड की n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है तो इस dx में कितनी टर्न्स होंगी? n dx। कितनी टर्न्स होंगी? n dx टर्न्स। आई बात समझ में? यही होगी। कैसे? n
इज इक्वल टू एन बाई एल, एन की वैल्यू निकालिए, एन गिवन है, ये एल डी एक्स है, तो एन डी एक्स टर्न इन दिस विड्थ। आई बात समझ में? अब एक और तरीका है, मैं यहां से ये मान लो ये एंगल बनाता है थीटा टू, कितना बनाता है थीटा टू, क्योंकि थीटा टू इस साइड से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड खत्म होता है और यहाँ से सॉलिड स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ से कितना एंगल बनाता है थीटा वन, कितना बनाता है थीटा वन। ध्यान रखेंगे एंगल एक ही साइड से लेंगे। आई बात समझ में? यहां से लिया तो यहीं से थीटा वन लेंगे, यहीं से ही थीटा टू लेंगे। अब हमारे पास एक और तरीका होता है, हम क्या करें, थीटा पे जाके एक डी थीटा की स्ट्रिप काट ले। किसकी स्ट्रिप काट ले? डी थीटा की स्ट्रिप काट ले। अब यहां से देखें इस ट्रायंगल को, देखो ये थीटा वाली जो है टेंजेंट थीटा, अगर टेंजेंट थीटा निकालना, ये x है ये r है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस r बाय x होगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी r बाय टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगी r कोट थीटा। कंफर्म है? ये सबके समझ में आ गया? इतना आ गया सबके समझ में? नोट करेंगे साथ के साथ, सबको नोट कर लें इसको इज अच्छे से। वेरी गुड। अब ध्यान से देखें, अब हमें पता है कि एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल चुके हैं, B इक्वल आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। हम कर चुके हैं इसको। अब इसके अंदर भी क्या है, रिंग ही है, तो मैग्नीट्यूड तो यही होगा। अब इसके अंदर रिंग कितनी है, एन डी एक्स है। ये किसके लिए था, सिर्फ एक रिंग के लिए। और dx विड्थ के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो dp बनेगी, कितनी बनेगी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन डी एक्स इंटू एन डी एक्स। अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है नेट के लिए क्या करें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, बी नेट करेंगे तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू एन डी एक्स। अब कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2, तो कहां से कहां तक, थीटा 1 से थीटा 2 जाना है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ तो थीटा 1 से थीटा 2 तक जाना है। अब लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 है और वेरिएबल x है, वेरिएबल तो x है, तो हम यहां से x को रिप्लेस कर सकते हैं थीटा में। x की वैल्यू क्या रख सकते हैं, r कोट थीटा। अब यहां से अगर मैं dx की इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोट थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आई बात समझ में? तो x एंड dx की वैल्यू को यहां पे पुट कर देते हैं, तो b नेट इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस x की वैल्यू रखेंगे r कोट थीटा, तो r स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू एन, dx की वैल्यू रखेंगे माइनस r कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस और नो, समझ में आ गया सबको? नोट करेंगे साथ के साथ। वेरी गुड, करो नोट साथ के साथ, रब कर दें इसे एक बार। नोट्स मेकिंग बेटा साथ के साथ करते रहेंगे, ठीक है? अब यहां इसको दोबारा लिखते हैं, बी नेट इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एंड आर की क्यूब, माइनस को बाहर निकाल लूं, एम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा बाय, यहां से आर स्क्वायर बाहर आएगा, 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा
2r³ इंटू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की पावर 3/2। यस और नो? r³ ने r³ को कैंसिल किया तो b नेट इज इक्वल टू माइनस म्यू नोट ni अपॉन 2 को बाहर ले लो, कॉमन टर्म में म्यू नोट i n अपॉन 2, बाहर अंदर क्या बचा θ1 से θ2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से क्यूब है तो क्यूब बचेगा कोसिकेंट क्यूब थीटा, तो क्यूब ने स्क्वायर को कैंसिल किया तो बी नेट क्या बचा माइनस म्यू नोट एन आई अपॉन 2 इंटू θ1 θ2 इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ क्या बचा ऊपर 1 बाई कोसिकेंट को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा डी थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं वेरी गुड, लिख सकते हैं बच्चों। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा और माइनस बाहर माइनस माइनस प्लस, तो बी नेट म्यू नोट एन आई अपॉन 2 लिमिट कहां से कहां तक कोस थीटा आ गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड। कंफर्म है, सबके समझ में आ गया। इसके लिए कंडीशन याद रखनी है क्या कि θ1 यहां पे लिख देता हूं θ1 एंड θ2 फ्रॉम सेम साइड। आई बात समझ में, दोनों कहां से होंगे सेम साइड से होंगे, तो नोट करेंगे साथ के साथ, नोट करो जल्दी से। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलेनोइड, करंट कैरिंग सोलेनोइड बोल सकते हैं। कहां पे एक्सिस पे, कहां पे निकाली हमने एक्सिस पे, कोई भी पॉइंट है उस पे हो जाएगा, नोट करो साथ के साथ, वेरी गुड। हो गया नोट, कर देते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं आइडियल सोलेनोइड की या फिर इनफाइनाइट सोलेनोइड। सबसे पहले तो ये रिजल्ट लिख लेते हैं हम, हमारी बी नेट क्या आया म्यू नोट एन आई अपॉन 2 इंटू कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। कंफर्म है। अब सभी हेडिंग डालेंगे इनफाइनाइट सोलेनोइड, इनफाइनाइट सोलेनोइड या फिर आइडियल सोलेनोइड, ठीक है। अब इनफाइनाइट सोलेनोइड जैसे आप सबको पता है एक इंफिनिटी से ऐसे हम कौन सा व्यू बनाएंगे, क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल व्यू, ये इसकी क्या है एक्सिस है, एक्सिस है, ठीक है। हमें लेट कर लो इस P पॉइंट पे निकालनी है, ठीक है। फॉर्मूला तो ये बनेगा इन द लास्ट, लेकिन ध्यान से देखिए अगर ये रेडियस r है तो θ2 और θ1 की बात करते हैं। यहाँ पे θ2 होता है, ये θ1 होता है। अगर ये ऐसे थीटा इन्फिनिटी पे बनाए तो 0 डिग्री होगा, तो θ1 कितना होगा 0 डिग्री, कितना होगा 0 डिग्री होगा। या बताओ, सॉरी इधर क्या बनता θ2, सॉरी θ2 कितना होगा, θ2 कितना होगा 0 डिग्री होगा। और θ1 की बात करते हैं, θ1 इधर इन्फिनिटी, इधर इधर, तो θ1 कितनी डिग्री 180 डिग्री, वेरी गुड। वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू नोट एन आई अपॉन 2 इंटू कोस θ2 कोस 0 1 माइनस
कोस थीटा 1 कोस 180 -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या बना म्यू नॉट एन आई, इसने इसको कैंसिल किया। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इन ए आइडियल सोलेनोइड या फिर इनफाइनाइट सोलेनोइड। इनफाइनाइट या फिर आइडियल सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई होगी। क्या होगी, म्यू नॉट एन आई। क्यों होगी, आपके पास रीजन है। हम जो पढ़ेंगे मेनली बोर्ड में या फिर मेंस तक, हम कौन सा सोलेनोइड में क्वेश्चन आते हैं, आइडियल। जो हमने अभी पढ़ा इससे पहले, जो सोलेनोइड जिसकी लेंथ एल थी, वो क्या था, एक फाइनाइट सोलेनोइड। वो किसके लिए, एडवांस का था। किसके लिए था, एडवांस। हमने वहां से इनफाइनाइट भी निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए इनफाइनाइट सोलेनोइड या फिर आइडियल सोलेनोइड। कंफर्म है, हो जाएगा, यस और नो। अब इनफाइनाइट सोलेनोइड का मींस क्या है, इसको रब कर दो एक बार। या तो वो इंफिनिटी तक जाता हो, लेकिन इंफिनिटी एक रिस्पेक्टिव टर्म है। कैसे, मान लो ऐसे है, ये इसके एक्सिस है, ऐसे, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक्सिस। अब इसकी जो लेंथ है ना बेटा, लेंथ है, अगर लेंथ इसकी रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ी हो, तो ये कैसा सोलेनोइड हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट सोलेनोइड हो जाएगा। आई बात समझ में, कंफर्म है। तो अगर हमें मान लो ये L देता है 10 मीटर और R देता है 1 mm, तो ये कैसा सोलेनोइड है, इनफाइनाइट सोलेनोइड या फिर आइडियल सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगी, क्या फॉर्मूला होगा, म्यू नॉट एन आई। आई बात समझ में। अगर हमें इसी सोलेनोइड में पूछे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे, अब ये थीटा टू कितना होगा इस केस में, बताओ जरा, थीटा 2 बताओ जल्दी से, वेरी गुड। बताओ, थीटा टू तो 0 ही है बेटा, और थीटा 1 की बात करें तो 90। वैल्यू पुट करते हैं, थीटा 2 0, थीटा 1 90, कोस 90 0, कोस 0 1, तो बी नेट कितना आ गया, म्यू नॉट एन आई बाय 2। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या होगी, म्यू नॉट एन आई बाय 2। कॉर्नर पे कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई बाय 2, म्यू नॉट एन आई बाय 2। और इन बिटवीन, बीच में, चाहे यहाँ पे कहीं पे भी कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई होगी। कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। कंफर्म है, हो जाएगा, पक्का, नोट हो गया, वेरी गुड, रब कर देते हैं। अब अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करो, क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो। ऐसे है, ये इसकी एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनानी है, तो कैसी, सब जगह पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट एन आई, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इनफिनिटी तक, ऐसे सारी की सारी यूनिफॉर्म। आई बात समझ में, हो जाएगा। अगर एक आइडियल सोलेनोइड है तो एक्सिस, अंदर कितनी, म्यू नॉट एन आई, बाहर यहाँ पे कितनी, म्यू नॉट एन आई बाई 2, तो ये ऐसे बनेगी, ऐसे, ऐसे,
आई बात समझ में? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी किसके लिए? अगर एल जो है बड़ा है किससे? आर से। हो जाएगा? कंफर्म है? हो गया नो? और एक और बात याद रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या सॉरी मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए इनफाइनाइट सोलेनोइड आउटसाइड द सोलेनोइड जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो लिख लेंगे बी फॉर आइडियल सोलेनोइड कहां पे? आउटसाइड। कितनी होगी? जीरो होगी। याद रखेंगे इसको। क्यों होगी बताएंगे आगे आपको। कंफर्म है? हो जाएगा? तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा? सोलेनोइड के बारे में। तो जो भी सोलेनोइड के बारे में पढ़ा हमने एडवांस लेवल का भी पढ़ा, फॉर ए फाइनाइट सोलेनोइड, और मेंस और बोर्ड के लिए भी हमने पढ़ा। कंफर्म है? तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे कितनी होती है सोलेनोइड के अंदर? अगर आइडियल है तो म्यू नॉट एन आई, और कॉर्नर पे कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई बाय 2। कंफर्म है? हो जाएगा? पक्का? तो बच्चों आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय।